दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित के बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया कि उनके बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। तो आखिर कैसे रोहित के चौके छक्कों के सुनामी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई बांग्ला टाइगर्स की टीम। अपनी तूफानी शतकी पारी के दम पर कैसे उन्होंने लिखा नया इतिहास, उनके शतक पर कैसे खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल, रोहित, शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पुराने जख्मों को कुरेदते हुए जब रोहित शर्मा मैदान में उतरे तो उन्होंने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया एक बार फिर से उनके कदमों में सलाम करने को मजबूर हो गई। जहां मैदान में उतरते ही रोहित के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने सबसे बड़े दिग्गजों को सूची को अपने नाम शुमार करवा दिया। जी हां, आपको बता दें उनके सिर पर तो खून सवार था, वह हिंदुस्तान की हार का बदला लेना चाहते थे और आते ही रोहित ने अपने चिर परिचित अंदाज में पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित तो एक बार फिर से गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए मुस्तफिजुर के कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब रोहित मूड में होते हैं वो किसी पर कहां रहम करते हैं। उनका स्वागत ही रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। फिर इसी ओवर में उन्होंने मुस्तफिजुर के परखच्चे उड़ाते हुए एक दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर बांग्ला खेमे से लेकर कोहली पांड्या भी दंग रह गए। इसी के साथ रोहित ने केवल 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और एक बार फिर से अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से बता दिया कि वह बांग्लादेश को भी छोड़ने नहीं वाले। आज तो उनके गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। स्पिन के जादूगर साकिब अल हसन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिया। बांग्ला कप्तान साकिब अल हसन भी हालत बद से बदतर थी। वह सोच रहे थे कि कैसे इन खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वह कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को भुलाकर बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए रोहित हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन, मिराज से लेकर साकिब अल हसन बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों पर वह कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा यह हुआ कि वह पलक झपकते ही 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। इतिहास लिखने के वो बेहद करीब थे और हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए तस्कीन ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा रोहित के स्टेडियम में हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वह बुरी तरह से चोटिल लग रहे थे। वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे। हालांकि दोस्तों रोहित भी शेर पर सवा शेर हैं। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए कप्तान दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर से उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, रोहित के इसी साहस से गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ का मंजर आ गया और दोबारा जब तस्कीन गेंद लेकर आए तो कप्तान ने ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई। इसी के साथ रोहित शर्मा ने केवल 44 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा करके इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका अद्भुत छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक छक्कों और 8 खतरनाक चौकों से सजाया था। वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्होंने यह किया कैसे। हालांकि दोस्तों ये अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इससे अंदाजा लग जाता है कि तबाही का मंजर अब जब प्रैक्टिस में ही इस कदर आया हो तो असली मुकाबले में क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? गिल, रोहित या फिर कोहली? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।